अखंड मंडलाकारा व्यापतं येन चराचरा तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक साधे सब सधे सब सधे मालिसी चे मूल को फूले फले एक साधे सब सधे सब साधे एक जाय माल इसी से मूल को फूले फले आघाय। यानी मैं अपने जीवन में जब से होश हुआ तब से मैं परमात्मा को पाने के लिए ललायित रहे, आत्मबोध आत्म साक्षात करने के लिए ललायित रहे। मैं बहुत तीर्थ धाम गए, गुरु बनाए, तीर्थ धाम गए, मंदिर में गए, तीर्थ गए, बहुत जगह गए, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। लोग कहे कि एक गुरु बना लेने से फिर बार बार गुरु नहीं बनाया जाता है। हम कहे कि जो बच्चा LKG में पढ़ेगा वो प्राइमरी में पढ़ेगा, वो हाई स्कूल में नहीं जाएगा, और जो हाई स्कूल में पढ़ेगा वो कॉलेज नहीं जाएगा। मैंने अपने मन में ठान लिया कि जबले न मिले गुरु साचा तबले कर ले दुई पाचा, क्योंकि मैंने देवी देवताओं से मेरी विश्वास हट चुकी थी, क्योंकि मैं जान गया कि इसमें कुछ है नहीं। इसलिए मैं अब गुरु के लिए लग गए, गुरु पाने के चक्कर में लग गए कि कोई अच्छा मुझे टेक्निक वाला गुरु मिले जो मुझे अध्यात्म के से उस आत्म तत्व को प्राप्त कराए, आत्मबोध हो जाए। क्योंकि मैं ये सोच मेरे मन में बार बार ये विचार उठती थी कि यार मैं जन्म लिया हूँ, यहाँ आया हूँ, आऊँ खा कर कमाए, शादी करे, बाल बच्चा पैदा करे, घर द्वार बनाए, संपत्ति, और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। क्या मैं इसीलिए यह धरती पर आया हूँ? मेरे मन में बार बार कि मैं क्यों आया हूँ धरती पर। मुझे अपने मन में भाव उठ रही थी, कहीं भावे न लगते देवता भावे देव दर्शन, ये भाव मेरे मन में बार बार उठ रही थी, और देवता देवी से मेरा विश्वास उठ सकता। तो मैं अब गुरु के चक्कर में लग गया, और यही भाव मुझे कि एक साधे, जब एक को हम साध लेंगे मुझे सब सध जाएगा। तब से मैं अपने गुरु की खोज में लग गया, और जब हमारे गुरुदेव मिले तब लोग बहुत बोल रहे थे, ये पागल हो गया, ये गुरु से नहीं हुआ तो दूसरा गुरु किया, दूसरा नहीं तीसरा, कितना गुरु बदलते रहते। हम क्योंकि देखो जब तक मुझे गुरु, जबले गुरु न मिले साचा तबले कर ले 10 पाचा। मुझे जब तक कोई गुरु इस आत्म बोध न करा दे तब तक मैं गुरु छोड़ूंगा नहीं, करते रहूँगा। और तब तक हमारे गुरुदेव मिल गए, और जब गुरुदेव मिले तो मुझे शांति आने लगी, और जब मुझे शांति आने लगी तो मैं धीरे धीरे सच्चित और आनंद की ओर बढ़ने लगा। तब मैंने सोचा कि नहीं, गुरुदेव में पावर ऊर्जा है और यही गुरु करने जोग है।
तब से मैंने सारा तीर्थ धाम देवता देवी सब छोड़ कर और गुरु में लग गए, और गुरु में लग लिए को साध लिए, अपने गुरु को साध लिए, और धीरे धीरे मेरा सारा काज अपने आप सधते गया। जिस तरह माली वृक्ष को पानी देने के लिए ताने पर, डाल पर, पत्ते पर पानी नहीं देता है, मूल में देता है, और जब मूल में वो पानी देता है वो सब हर कण कण तक, पत्ते तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार जब आप जीवन में एक अच्छा गुरु कर लेंगे, कोई टेक्निक बताने वाला गुरु कर लेंगे जो आपको आत्मबोध करा दे, तो समझ जाइए कि आपका ये जन्म सार्थक हो गया। अगर इस जन्म में नहीं होगा, फिर अगले जन्म में भी अगर गुरु एक बार पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। इसलिए गुरु को पकड़िए, और जब गुरु पकड़ में आ जाएंगे तो आप इस भवसागर नैया से पार उतर जाएंगे। एक साधे सब सधे, एक जब साध लेंगे आपका सारा काम सध जाएगा, फिर अब जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर वही है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले भी, फिर आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुदेव हमसे कितने बार बोले, बोलो तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मन ही मन कह रहे थे गुरुदेव जब आप मिल गए तो अब मुझे क्या चाहिए। जब गुरु मिल गया, गुरु गोविंद हमको जब मिल गए, अब हमको कुछ इच्छा नहीं है, ये संसार की वस्तु की कोई इच्छा नहीं, क्योंकि नश्वर है, सब यही छूट जाएंगे। लेकिन गुरुदेव ये भव रूपी सागर से पार उतार देंगे। इसलिए गुरु को पकड़िए, और जिस दिन आप गुरु को समर्पित हो जाएंगे, गुरु के एकदम अपने आप को समर्पित कर देंगे और उन्हीं को अपना सब कुछ मान लेंगे, क्योंकि गुरुदेव हमको बार बार बोलते भी है कि मैं शिष्य नहीं बनाता हूँ, मैं मानस पुत्र बनाता हूँ। और जब गुरुदेव ही अपने मुखारबिंद से करके मैं मानस पुत्र बना रहा हूँ, तो जब पिता कहा गया कि जैसा पिता वैसा गुरु, जब गुरु ही हमारे उतना ऊंचाई पर है तो आपको भी वैसा ही ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए सोचेंगे। इसलिए गुरु को ही साधिए, और सारा तीर्थ धाम मंदिर देवता देवी के चक्कर में मत पड़िए। अगर इसके चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आप इस भव सागर में फंसेंगे, फिर आवागमन से आप छुटकारा नहीं मिलेगा, फिर आओ सनम जाओ सनम, ये आपका तार लगा रहेगा। क्योंकि जब से सृष्टि चली है तब से हम लोग चले हैं, और वही प्रक्रिया आज भी करेंगे तो फिर वही दलदल में फंसेंगे। इसलिए गुरु को पकड़कर इस भवसागर से पार उतार जाएं। एक गुरु को साध लीजिए, एक गुरु को साधने से आपको फिर कोई साधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमारे जीवन में बहुत ठोकरें आई, फिर भी मैंने गुरु को छोड़ा नहीं, किसी से कहा नहीं, यहाँ तक कि बाल बच्चे औरत तक विरोध हो गई, फिर भी मैं अपने वो बोलती रहती थी, कुछ बोलती रही, लेकिन मैं शांत रहता था, मैं कुछ नहीं बोल लो, वो अपने मुंह से बोल रही है, मैं अपने ऊर्जा में था, मैं अपने ऊर्जा में रहता था। और अब धीरे धीरे जब उन लोग को पता सबको चल गया, तब वो भी लोग शांत होने लगे, वो भी एकदम शांत हो गए हैं, कोई अब कुछ बोलता नहीं है, सबको उस विश्वास हो गया। पहले वो तो भी गुरु के हमको विरोध में बोलती थी, लेकिन फिर वो उसको पता चला, तब से वो भी शांत हो गई, उसको भी मन में ये भाव आ गया कि गुरु को छोड़कर अब किसी को ये मानने वाले नहीं हैं। और जब गुरु को पकड़ लिए तो मुझे अब कोई चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, कोई चीज़ की चाहत भी नहीं है, कोई तरह चीज़ की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि ये सब संसार को देख रहे हैं, जो दिख रहा है, सारे लोग भोग और भोजन में लिप्त हैं संसार में। तो क्या इसलिए मैं आया हूँ? नहीं, मैं यहाँ कुछ
करने आया हूँ, कुछ अपने को बनाने आया हूँ, कुछ अपने को परिवर्तन करने के लिए आया हूँ। क्योंकि ये बहुत जन्मों से एक मेरे साथ हो रहा है, लेकिन इस जन्म में गुरुदेव की कृपा हुई कि मुझे अपने शरण में लेकर और टेक्निक देकर आत्म बोध करा दिए, आत्मज्ञान प्राप्त करा दिए। जय गुरुदेव। मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय गुरुदेव। श्री राम जय राम, जय जय राम।